कोई नहीं, तो हम आज अपना मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में समझते हैं चीज़ें, क्योंकि अभी हम बीट्स और रिदम्स और ये चीज़ें तो समझ गए हैं। अब यही हमने आगे अरेंजमेंट वाली क्लासेस एक हमने करी थी, तो उसमें हमने पूरा बना के देखा था, तो आपको आइडिया लग चुका है कैसे कैसे आप गानों में बीट्स, रिदम्स, लूप्स और मेलोडीज का यूज़ करके जो भी तरीका होगा, चाहे कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी यूज़ करनी है, जो भी यूज़ करना है, उसकी हेल्प से कंपोजिशंस और रिदम्स एंड प्रोग्रेशंस वगैरह कंप्लीट एक म्यूजिक बना सकते हैं। बट म्यूजिक बनाने के बाद फिर उसको मिक्स करना होता है, और मिक्सिंग मास्टरिंग थोड़ा सा एक साउंड डिजाइनिंग का प्रोसेस होता है। इसमें साउंड को समझना पड़ता है। तो अगर मैं बोलूंगा कि इस गाने को मिक्स करना है और इसमें ये इफेक्ट लगा दो, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसे इफेक्ट लगा दो, मतलब क्यों लगा दो, किस लिए लगा दो। तो पहले वो इफेक्ट और वो साउंड को आपको समझना पड़ेगा कि वो इफेक्ट जो है वो साउंड के साथ कर क्या रहा है। तो जैसे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे वोकल्स हैं और हमारे मेलोडीज है, हमारे कॉर्ड्स हैं, हमारे बीट्स है, जो भी होते ही हैं। जैसे नॉर्मली मैंने एक पूरा गाना आपको बना के दिखाया था, सेम वैसे ही बना है। वैसे ही देखो चीजें इसमें डिफरेंट डिफरेंट लूप्स हैं। अगर आप देखोगे, एक ये ड्रम का लूप है, उसके बाद दूसरा लूप, ये किक का लूप है, फिर यहाँ पे एक पैटर्न बनता है। इधर अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन है, पैड्स हैं अपने, जो मैंने आपको बनाने सिखाया है, वो सारी चीजें वही हैं। ये अपने कॉर्ड्स हैं, ये अपने आर्म है। या इसके साथ जब पूरा पैटर्न चलाओगे, देखो एलिमेंट्स कोई बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत अलग अलग एलिमेंट्स, भी वही एलिमेंट्स यूज किए जो आपको बताया। बस वो एलिमेंट्स आप कैसे आपके कलेक्शन में है, कैसे एलिमेंट्स आप ढूंढ सकते हो अपने कलेक्शन में, या कैसे आपको चाहिए, कैसा अपना कलेक्शन बनाना है, उस पर डिपेंड करता है उनकी साउंड आएगी कैसी। तो इसकी साउंड सही कर रही है, चीज़ें बहुत क्लियर हैं, और जो हम यूज़ करना चाहते थे थोड़ा पैट्रियोटिक टाइप सॉन्ग है ये, तो इसमें यूज़ किया। अब मिक्सिंग हमें क्यों करनी पड़ रही है, जैसे अभी अभी हम इस गाने को सुन रहे हैं, ठीक है? तो आपको एज अ कंपोजिशन के तरीके से तो ये सब कुछ अच्छा लगेगा, बट अब आप इसको ध्यान से सुनोगे तो आपको क्या फील होगा, इसमें वोकल ज़्यादा आ रहे हैं। जो सिंगर के वोकल है, देखो वो ज़्यादा आ रहा है। जो बीट है थोड़ी दबी दबी आ रही है जब गाना चल रहा है। यहाँ पे सिंगर के वोकल दब जा रहे हैं, यहाँ पे ये वर्ड सुनाई नहीं दे रहा। मुझे देश की धरती, जो हु है, जो सिंगर ने किया है, वो थोड़ा बहुत तेज आ रहा है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें मिक्सिंग मास्टरिंग करनी पड़ती है। बहुत डिटेल प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, बहुत जल्दी चीज़ें होती नहीं है। मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कैसे कैसे साउंड चेंज होती है। अगर इस मिक्स में मैं चाहूंगा कि मेरे ड्रम्स फ्रंट में आ जाए, मेरे ड्रम्स कहाँ है, ये रहे, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ड्रम्स फ्रंट में है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको एक मिक्सर ट्रैक पे लेके जाना होगा। अब मिक्सर ट्रैक कहाँ से ओपन होते हैं, ये अपना मिक्सर होता है। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सारे इंसर्ट ट्रैक्स, यानी कि मिक्सर के इंसर्ट ट्रैक्स हैं सारे के सारे, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे, इफेक्ट्स को, अपनी साउंड्स को पहले एक ट्रैक पे असाइन करेंगे। वो कैसे करते हैं, दो तरीके होते हैं। अगर कोई लूप है तो उस लूप पे डबल क्लिक करेंगे, और जो ट्रैक होता है इससे हम उसको असाइन कर सकते हैं। अगर कोई सैंपल हमने लिया है, कोई वीएसटी प्लगइन हमने लिया है, तो जो ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे मिक्सर ट्रैक को टारगेट करने का, इसको जैसे 1 2 3 4 5 जो भी करेंगे वो इस मिक्सर ट्रैक पे जाएगा, 1 2 3 4 5 जो भी रहेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि अपना किक और क्लैप है, ये वाली साउंड कहाँ पे है, पे। तो 1 और 2 पे से, तो 1 और 2 पे, या 3 4 5 जो भी आपको लगे तो असाइन कर। अब मेरे मिक्स बाहर निकल के कैसे आएगी, अभी कैसे सुनाई दे रही है, तो फील नहीं हो रहा है कि उसमें किक है भी या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साउंड एक कंप्रेसर लेंगे। कंप्रेसर यानी कि जो साउंड को बूस्ट करता है, साउंड की लाउडनेस को बूस्ट करता है, कंप्रेसर है, साउंड गुडाइजर। अब मैंने इसे किक पे लगा दिया, अब आप किक सुनो, ठीक है? इसके बिना सुनो, जो ये 1 वाला किक है, आप इसको सुन पा रहे हो कहाँ पे, देखो, ठीक है? आप नहीं पहचान पाओगे ये कहाँ पे है। अब साउंड गुडाइजर के साथ हाथ में गोले, अब क्लियर पता चल रहा है कि कहाँ पे हमारा। तो इसलिए साउंड को अपने मिक्स में बाहर लाने के लिए, साउंड्स को इम्प्रूव करने के लिए, उन्हें इन्हेंस करने के लिए हमें इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। और इफेक्ट्स, एक साथ पहले क्लास में मैंने बताया था इफेक्ट्स के बारे में, रिवर्ब, डिलेज, ईक्यू, कंप्रेसर, लिमिटर, स्टीरियोज, यही होते हैं। बस इन्हीं का यूज करके अपने साउंड को क्लियर करना होता है। तो कंप्रेसर, जब भी आपको लगेगा कोई साउंड और ज्यादा अपफ्रंट करनी है, और ज्यादा उसको बूस्ट करना है, लाउड करना है, तो आपने कंप्रेसर यूज करना है, डन। फिर अगर किसी साउंड को शार्प करना है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे इसने, ये भी दब रहा है, ये भी क्लियर नहीं सुनाई दे रहा,
जरूरी नहीं है कि इसको बूस्ट ही करना हो, हर बार हर साउंड को बूस्ट नहीं करना है, कभी कभी उसकी फ्रीक्वेंसीज पे भी वर्क करना है। अब जो ये स्नेयर है, इसमें हम एक EQ लगाएंगे और इसकी हाई फ्रीक्वेंसीज को अगर बढ़ा देंगे तो स्नेयर अपने आप फ्रंट में आ जाएगा। देखो मेरा खिलौना फौज की राइफल, हाथ में गोले। अगर मैं इसका EQ बंद करूं, अब आप स्नेयर को सुनो, स्नेयर ये वाली साउंड है, पहले दोनों साउंड्स को अकेले सुन लो। ठीक है, अब ये दोनों साउंड्स आप अपने मिक्स में पहचानो। मेरा खिलौना फौज की राइफल। ये दबी दबी रहेगी, फ्रंट में नहीं रहेगी। अब आप इक्वलाइजर ऑन किया जिसमें फ्रीक्वेंसीज बढ़ाई और साउंड गुडाइजर ऑन किया जिससे उसमें कंप्रेसर में लाउडनेस आई। आप सुनो दोनों साउंड्स को। सोलो सुनने के लिए क्या करना है? है सोलो सुनने के लिए राइट क्लिक करना है माउस पे, हाँ लेफ्ट? हाँ, राइट क्लिक करना है। ओके। आप करेंगे ट्राई। फौज की राइफल, हाथ में गोले। ठीक है, तो इस तरीके से देखो साउंड्स क्लियर होती है। तो सारी साउंड्स को इस तरीके से क्लियर करते हुए चले जाना है। आप इनको इस टाइम पे रीनेम कर सकते हो कि ये हमारी किक है, उसके बाद ये अपना क्लैप है, इस पे क्लैप कर दिया तो आपको ध्यान रहेगा कौन सी साउंड। मेरा खिलौना। और मिक्स करने के लिए आपको पता है सारी साउंड्स पहले मिक्सर रैक पे होनी चाहिए। अगर कोई भी साउंड मिक्सर रैक पे नहीं है तो हम उसे मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसमें इफेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप क्या करो, सुनो साउंड्स को, रिदम कौन कौन से अप्लाई है। ओके, इसके साथ क्या चल रहा है। अब तो ये साउंड बहुत ज़्यादा लाउड हो रही है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा लाइट बनाना पड़ेगा। लाइट बनाने के लिए आप इक्वलाइजर लो, इसमें से वो फ्रीक्वेंसी हटाओ जो बेकार साउंड कर रहा है, जिसे हल्का सा कट कर दो। अब पहले सुन रहे थे कैसा था ना, उस एक शोर भी सुनाई दे रहा था, भारीपन। अभी देखो क्लियर। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो मिक्सिंग में हमें सुननी पड़ती है, और इसका तरीका यही होता है एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में शायद आप ना समझ पाओ कि किसको कम करना है, किसकी फ्रीक्वेंसी कट करनी है, किसकी ज्यादा। बट बस ये आपको फील होना चाहिए कि मेरा जो गाना है वो क्लियर सुनाई दे रहा है। अगर गाना क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, सारी साउंड्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रही है, एक दूसरे के साथ लड़ रही है, क्लैश हो रही है, तो यानी कि कोई ना कोई दिक्कत है मिक्स में। तो किसको कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा, EQ करना पड़ेगा, शार्प करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ये तीनों पहले कैसे सुनाई दे रहे थे देखो। अब आप खुद बताओ, ये जो हमने इफेक्ट लगाया इसके साथ अच्छा लग रहा है या फिर जो पहले हम सुन रहे थे इसके साथ। ये कितना बेसी लग रहा है, एकदम बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, और ये दोनों क्लियर नहीं सुनाई दे रहे हमारे किक क्लैप। और जब हमने को मिक्स किया इस तरीके से, थोड़ा सा क्लैप को इसी तरीके से और क्या साउंड्स इसके साथ वो सुन। अब हमने क्या किया, इसके साथ एक और किक का पैटर्न है, कुछ ऐसा है। ये दोनों किक्स दोनों एक साथ क्या होंगी, देंगी। तो किक का थोड़ा सा हमने क्या किया, लेवल डाउन कर दिया इसको। डाउन में है फील, फ्रंट किक को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो अब एक एक करके हम एलिमेंट्स को मिक्स करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे परक्यूशन से एक परक्यूशन हमने यहाँ पे ये भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब जो ये वाला परक्यूशन है, मिक्स करने के लिए एक ट्रैक पे लेना पड़ेगा। पहले एक ट्रैक पे ले लेते हैं, इससे 11 अब क्या है, इसमें शार्पनेस है, इसमें शार्प एलिमेंट्स है, शेकर्स हैं और हेड्स वगैरह कुछ ऐसे एलिमेंट्स है। तो इसको EQ से थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। देखो अब थोड़ा सा चुभ रहा है। तो जितना आप मिक्स करते हैं उतना आपका ट्रैक इनहेंस होता है। क्या पता आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, आप गाना बहुत अच्छा, कंपोजिशन बहुत अच्छी बनाते हैं, रिदम भी बनाते हैं, उसे कंपोज भी कर लेते हैं, मेलोडीज भी बना लेते हैं, कॉर्ड्स भी अच्छे बना लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं, बट वो फिर ऐसा साउंड कर रहा है। नहीं पता चल रहा है कि किस आवाज में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कौन सी आवाज फ्रंट में होनी चाहिए, किसका कैसा फ्रीक्वेंसी नहीं पता।
अब आपने इसके साथ मिक्सिंग सीखी और फिर आपने आवाज को देखो इतना क्लियर कर दिया। मिक्स का पूरा काम है साउंड्स को क्लियर करना। क्लियर करना यानी कि आवाज ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि जैसे कोई साउंड एक दूसरे को दबा रही है, कोई बहुत ज्यादा आ रही है, किसी की कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, एकदम ऐसा कुछ अनवांटेड नॉइसेस सुनाई दे रही है जो हमें नहीं सुननी, ऐसी चीजें उनको क्लियर करना अपना मिक्सिंग है। मिक्स के बिना ऐसा सुनाई देता जो अपना ये वाला सेक्शन है एकदम ज्यादा लाउड। ठीक है, आपके किक नहीं तेरे पीछे। और अभी इफेक्ट्स के साथ जो हमने लगाया, सेम यही आपका इफेक्ट्स के इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है, जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट है। अभी देखो ये नहीं सुना दे रहा है, ये हमारे पैर में नहीं सुनाई दे रहा। क्या करना पड़ेगा, इसको फ्रंट में लेके आना पड़ेगा। हमारे पैड से तो कैसे करेंगे आप इसको पहले स्टीरियो इनहेंस करेंगे। पैड्स थोड़े वाइड होने चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको वाइड भी करने पड़ेंगे, सारी चीजें मोनो में नहीं होती है। जितना वाइड करोगे उतना ट्रैक और इनहेंस लगेगा। तो आप क्या करो, इसको स्ट्रिंग्स को वाइड कर दिया हमने। भैया ये ड्राई वेट ये क्या होता है? ये ड्राई वेट वो रिवर्ब होता है अपना ड्राई वेट। अभी बता दो इसके बारे में। मतलब इसमें ड्राई और वेट जी। हाँ, ड्राई वेट तो एक हिसाब से अगर आप देखो, ड्राई वेट यानी कि अगर कोई इफेक्ट आपको लगाना है तो आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा। कोई इफेक्ट अगर कम चाहिए तो वो ड्राई हो गया, यानी कि ड्राई नॉर्मल है और वेट इफेक्ट के साथ है। वो रिवर्ब इफेक्ट भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वेट मतलब उसमें इफेक्ट लगा हुआ है, ड्राई मतलब वो नॉर्मल है, उसमें इफेक्ट नहीं है। हमने देखो स्ट्रिंग्स बढ़ा दिया। अब स्ट्रिंग्स क्या है यहाँ पे है तो, बट क्या दिक्कत आ रही है, स्ट्रिंग्स और अभी क्लियर नहीं सुनाई दे। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, मिड वाली देखो, ये पहले देखिए स्ट्रिंग्स कहाँ थी, सुनना पड़ रहा है कि कहाँ है, ध्यान लगाना पड़ रहा है कि किधर है स्ट्रिंग। हमने क्या किया, ये जो अपना साइड EQ होता है इसको इस तरीके से इसके थोड़े से फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा दिया, मिड्स और हाई को। बेस तो स्ट्रिंग में है नहीं, हमें नहीं चाहिए, तो मिड और हाई आप स्ट्रिंग को पता लग रहा है कैसे सुनाई दे रहे हैं स्ट्रिंग, कैसे हैं स्ट्रिंग्स आपके गाने। यही चीज आपको मिक्सिंग में करनी है। इसके बाद और क्या इंस्ट्रूमेंट यूज है उन्हें समझना है। ये आप देखो हमारे कॉर्ड दे रहे हैं, तो कॉर्ड अब कॉर्ड को स्टीरियो करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी देखो हमारा क्लैप भी सेंटर में है, हमारा किक भी सेंटर में है, और जो परक्यूशंस वगैरह आ रहे हैं वो भी एक हिसाब से सेंटर में। हमारा जो पैड्स वगैरह थोड़े से स्टीरियो हमने करे। अब और चीज़ें सेंटर में क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि सेंटर में होते हैं वोकल। जब आप गाना सुनते हैं लेफ्ट राइट ईयर में, जब आप ईयरफोन लगाते हो तो आप सेंटर में सुनो। देखो सेंटर में क्या चल रहा है, कुछ साउंड्स होती है जो लेफ्ट कान में आती है, कभी कभी राइट कान में आती है, कुछ साउंड्स दोनों कानों में आ रही होती है, बट वोकल किक और क्लैप वगैरह बेस वगैरह हमेशा फ्रंट में होता है। तो ये आपको फ्रंट में ही रखना है। तो आप इधर उधर, पहले तो इसको हम EQ करके फ्रंट में लेके आएंगे। ये EQ से मिड यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं। ये इसमें थोड़े फंक्शंस कम होते हैं, इस EQ में थोड़े फंक्शन ज्यादा होते हैं। Then फिर हम करते हैं इसको स्टीरियो के लिए होता है स्टीरियो शेपर। इसमें कुछ प्रीसेट्स होते हैं। इस डीले यानी कि बिल्कुल लेफ्ट राइट कर देगा, पूरा पैन कर देगा लेफ्ट राइट। देखो चला गया। अगर आप अपने गाने को इतना ज्यादा वाइड करना चाहते हो तो बिल्कुल ये यूज कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसकी जरूरत है। क्लास होने के बाद मैं इसका अनमिक्स्ड और मिक्स वर्जन दोनों आपको भेजूंगा, फिर आप अपने ईयरफोन में सुनना कि हाँ कितने चेंजेस हम अब ये क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है गाने में, बट क्लियर करना पड़ेगा। तो क्लियर कैसे करना पड़ेगा, आवाज बढ़ा के क्लियर नहीं होगा। क्लियर कैसा, फ्रीक्वेंसीज। तो हम पहले EQ लेंगे, EQ में देखेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी है। इसमें देखो बेस आ रहा है, बेस हमें नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बेस हमारे गाने में होगा। बेस हिट्स हमें बढ़ाने हैं।
देखो हमने इसको और देखते हैं इसमें और क्या ऐड किया हुआ है हमने। और तो बाकी वोकल है और ये percussions वगैरह। ओके ठीक है, तो जो म्यूजिक का सेक्शन है देखो वो मिक्स हो चुका है अपना बढ़िया। अब आते हैं वोकल्स। अब वोकल सुनेंगे एक बार, वोकल कैसे सुनाई दे रहे हैं मिक्स के साथ। मेरा खिलौना फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल, खतरे हाथ में गो, ये तो इसमें इलेक्ट्रिक गिटार का लूप भी यूज हाथ में गोले, पर डाउन कर लेते हैं इसको, इसकी वॉल्यूम ज़रा 10। हाथ में गोले। अगर इलेक्ट्रिक गिटार को भी थोड़ा और क्लियर करना है तो वोकल वॉल्यूम डाउन करके EQ एंड DQ में हाइस बढ़ा दिए। हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी। अब देखो जैसे आप ये चीज करोगे ना आपको नोटिस होगा कि हाँ हुआ क्या है। ये अब जो इलेक्ट्रिक गिटार है देखो वो और ज्यादा क्लियर हो गया, सामने आ रहा है। हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है। मेरा खिलौना फौज की राइफल, हाथ में गोले। अब आती है वोकल की बारी। सब कुछ मिक्स लग रहा है पर वोकल बिल्कुल रॉ है, वोकल में कुछ हो ही नहीं रखा है। हाथ में गोले और खतरे पल। ठीक है, तो सेम यही वोकल को मिक्स करने का भी यही तरीका है, जो जो इफेक्ट्स हमने इसमें लगाए हैं। बाकी और जिसमें क्रिएटिव साउंड। हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की, हाथ में गोले और हाथ में गोले, हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना। तो यहाँ पे अपने वोकल है, इसका नेम चेंज कर देते हैं वोकल, हमें ध्यान रहेगा। अब वोकल को फ्रंट में कैसे लेके आए जब आप गाना मिक्स कर रहे हैं अपना। हाथ में गोले और खतरे। तो वोकल मिक्स करते टाइम ना 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो टेक्निकल एलिमेंट्स जो हर वोकल में आपको यूज़ करने हैं। सबसे पहले लिमिटर की हेल्प से देखना है कि क्या वोकल में कोई पीक तो नहीं बना। हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है। मेरा खिलौना फौज की राइफल। ठीक है, तो आप एक कोई सा भी एक लाइन ले लो, लाइक सीलिंग डाउन करके एक लाइन बना लो यहाँ पे कि इससे ऊपर जो भी वोकल रहेंगे कंट्रोल होंगे। हल्का सा कंट्रोल वोकल को मिल जाएगा तो वोकल और लिमिट में आ जाएंगे और फिर हम मिक्स करने में उन्हें मजा आएगा। अब क्यों करना है, कहीं पे अगर वोकल सिंगर से थोड़ा सा ज्यादा तेज हो गया तो वहाँ पे रिवर्ब डिले ज्यादा सुनाई देगा, कहीं पे कम हो गया तो वहाँ पे कम सुनाई, तो हमें इसे बैलेंस करना है। तो पहले लिमिट करेंगे, हाथ में गोले, बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें लिमिट हो जाए। ये अगर नॉर्मल है तो देखो हाथ में कैसा रहेगा, हाथ में गोले। अब दोनों में डिफरेंस देखो, ये वाला कैसा है, यहाँ पे लाउड जा रहा है और ये यहाँ पे देखो स्पीक को कट कर रहा है। यानी कि हमने एक सीलिंग लाइन दी थी, इसको यहाँ तक कोई भी इससे ऊपर जाएगा वोकल वो कट होना चाहिए, क्योंकि उस पर रिवर्ब डिले ज्यादा लगेगा, पीक कर रहा है। नॉर्मली यहाँ से ऊपर कोई वोकल जा नहीं रहा है, तो कोई कोई वोकल अगर ऊपर जा रहा है तो वो डिस्टर्ब करेगा मिक्स को। तो हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी। ये आपने इतना वोकल सुना, देखो इतने वोकल में सिर्फ 1 2 3 जगह पे ये ज्यादा गया, तो ये कंट्रोल करने के लिए हमें सीलिंग को डाउन करना पड़ता है कि वोकल क्लियर सुनाई दे। ठीक है, हाथ में गोले। हमने क्या करना है, इसमें कंप्रेसर ऐड करना है। तो कंप्रेसर फिल्टर का एक कंप्रेसर होता है। अब कंप्रेसर क्या करता है, साउंड को बैलेंस करता है। लिमिटर पीक को कट करता है, कंप्रेसर बैलेंस करता है। कंप्रेसर यूज करने का तरीका सिंपल है, आप कंप्रेसर यूज कर हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है। मेरा खिलौना। ठीक है, आप इस वाली लाइन को सुनो, का कर्ज चुकाना है। देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है। ठीक है, आप इसके साथ देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है। इसके साथ सुनो, देखो थोड़ा कम लगेगा। देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती
का कर्ज चुकाना है मेरा खिलौना। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जो वोकल है, वो लेवल पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसके बिना आप सुनना, ध्यान से सुनना, जब ये मेरे देश की ये जो लाइन आ रही है, देश की मिट्टी ये ना काफ़ी कम सुनाई दे रही है। अगर पहले वाले वोकल को सुनेंगे, हाथ में गोले सुनाई दे रहा है, और खतरे पल पल, मुझे देश की डाउन हो गए मिट्टी, वोकल। मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है मेरा खिलौना। फौज की राइफल, हाथ में गोले। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें बैलेंस करना है कंप्रेसर की मदद से। कंप्रेसर में करते क्या है, वोकल को जितना स्मूथ करना है, थ्रेशोल्ड डाउन करेंगे। थ्रेशोल्ड डाउन करने से वोकल उतने लिमिट में आ जाएंगे। देखो, हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना भैया है थ्रेशोल्ड क्या होता है? मेरा खिलौना। बताता हूँ। अभी आप क्या करो, थ्रेशोल्ड क्या होता है? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। 0। अभी देखो, इसमें ना एक मीटर लगाते हैं, देन आप इसको समझ पाओगे। फ्रूटी डीबी मीटर। ठीक है, अभी क्या होगा जब ये वोकल चल रहे हैं, आप इस मीटर को देखो, ये कहाँ तक जा रहा है। फौज की राइफल, आपने देखा 6 तक आया। ठीक है, लाइन 6 तक आई, मतलब कितने अनबैलेंस्ड होंगे वोकल, आप सुनना। हाथ में गोले 6 के ऊपर जा रहे हैं इस लाइन पे। ठीक है, और फिर देखो, हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती डाउन आ रहे हैं, का कर्ज चुकाना अचानक है मेरा खिलौना। चले गए। फौज की राइफल, हाथ में गोले। कभी देखो यहाँ पे हाई जा रहे हैं, कभी लो रह रहे हैं, कभी हाई जा रहे हैं, कभी लो रहे हैं। अब हमने इस पे कंप्रेसर यूज किया और थ्रेशोल्ड दिया इसको, यानी कि हमने बोला हमें एक लिमिट में वोकल चाहिए ताकि वोकल ऐसे ऊपर नीचे ना हो ज्यादा। ठीक है, बैलेंस में रहे, तो हमने थ्रेशोल्ड डाउन किया। अब आप डीबी मीटर पे देखना, और खतरे पल पल, आई एम अ बिट डिफरेंट। हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है मेरा खिलौना। ये आपने देखा अब 6 तक कोई गया ही नहीं, यानी कि इतना ज्यादा अनबैलेंस वोकल नहीं रहा, एक लेवल पे रहा यहाँ पे -12 -13 के करीब। तो जब हम इसको मिक्स करेंगे तो इफेक्ट्स इसमें लगाएंगे, वो हमें ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि कभी कम हो रहे कभी ज्यादा हो रहे, कभी कम हो रहे कभी ज्यादा हो रहे, तो वोकल बैलेंस नहीं देगा। तो ये चीज के लिए हमें थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड जितना डाउन करोगे उतना वोकल कंट्रोल में आएगा। बट थ्रेशोल्ड क्या करता है, वोकल को थ्रेशोल्ड करते टाइम वोकल क्या होता है, थोड़े से उनकी वॉल्यूम कम हो जाते हैं, फिर क्या होता है गेन, आपको फिर गेन बढ़ाना पड़ता है। फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल, आई एम अ बिट डिफरेंट। हाथ में गोले और खतरे पल, तो इन दोनों का एक बैलेंस बनाना पड़ता है, जहाँ पे दोनों के दोनों आपको अच्छे लगते हैं। हाथ में गोले, अब देखो वोकल में एनर्जी भी आ गई, वोकल परफेक्ट भी हो गए पहले। हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी, ये मुझे देश की मिट्टी देखो कितना डाउन जा रहा है। हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है मेरा खिलौना। फौज की राइफल, Then अब क्या करते हैं, इसमें EQ करते हैं। अभी क्या हो रहा है, वोकल अच्छे मिक्स में आ चुके हैं, लेवल हो चुके हैं, कंप्रेस हो चुके हैं, बट अभी भी उतने क्लियर नहीं सुना दे रहे क्योंकि वो उतने शार्प नहीं। तो शार्प करने के लिए इक्वलाइजर, जैसे आप इसका EQ शार्प करेंगे, देखो वोकल में एक नई पावर आ जाएगी, नई एनर्जी आएगी, वोकल अच्छे सुनाई देगा। हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है मेरा खिलौना। फौज की राइफल, ठीक है, वोकल क्लियर हो गए, सैचुरेट हो गए वोकल, और अच्छे लग रहे हैं सुनने में। अब जब हम EQ करते हैं वोकल को, तो वोकल के अंदर सा वाली जो आवाज होती है वो चुभने लगती है गाने में, उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है, DSR। ठीक है, प्रो DS। तो ये फिल्टर के भैया बड़े इसमें हर्ट्स का भी कुछ काम होगा ना? हर्ट्ज, तो देखो हर्ट्ज में आप मत जाओ, आप जस्ट इसको सुन के फील करो। अगर आप हर्ट्ज में चले गए तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे, तो आप नहीं समझ पाओगे चीजों को। आप हर्ट्ज वाला सीन ही मत रखो, आप एक बार वोकल को सुनो, वोकल कितने आपको चाहिए, जितना सा। हमें हर्ट्ज का कोई लेना देना ही नहीं। अगर आपको कोई बोलेगी कि 9000 हर्ट्ज पे वोकल को रखो, या जो भी कितने किलो हर्ट्ज पे होता है, 84 हर्ट्ज 82 हर्ट्ज रखना है, तो वो कैसे, आप कैसे डिसाइड करोगे कब रखोगे। हर सिंगर की वोकल से हर्ट्ज अलग हो जाएंगे। आप हाई पिच में गाओगे अलग हो जाएगा, लो पिच में गाओगे अलग हो जाएगा, हर साउंड का अलग अलग रहेगा। तो हर्ट्ज का कोई रूल ही नहीं होता है।
वो बस बताने वाला है कि मैं आपको बोलूंगा मैं अपने EQ को 9000 हर्ट्ज पे कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि सर वोकल में 9000 हर्ट्ज पे करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट सुन रहा हूँ मेरे वोकल मुझे कितने शार्प चाहिए, जितने शार्प चाहिए मैं बढ़ा रहा हूँ, मुझे हर्ट्ज से को लेना देना ही नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट हाथ में गोले, जितना आप रखना चाहते हो उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश नहीं। जहाँ पे वोकल चुभने लग गए वहां पे प्रॉब्लम है, उसको कम कर दो। हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी। अब क्या होता है वोकल में कभी भी बेस नहीं आना चाहिए। देखो हाथ में गो जो सेक्शन है बेस का सेक्शन है, क्योंकि गाने में बेस भी होता है, किक भी होता है और इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिनके बेस होते हैं, तो ये सब आपस में टकराते हैं और वोकल के जो मिक्स है हमारा वो क्लियर नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है, इसको बेस कट करना है। हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है। मेरा खिलौना फौज की राइफल, पहले ऐसा, हाथ में गोले और खतरे पल, अभी हाथ में गोले और खतरे पल। अब इसमें ऐड करेंगे हम रिवर्ब और डिले। जैसे रिवर्ब डिले ऐड करेंगे वोकल में नहीं एम्बियंस क्रिएट हो जाएगा। हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी, मुझे देश की का कर्ज चुकाना है। मेरा खिलौना फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल। आई एम अ बिट डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अब देखो वोकल में जैसे मैंने डिले रिवर्ब डाला, अब वोकल और अच्छे लगने लगे। मेरा खिलौना फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल। मेरा खिलौना फौज की राइफल। एक बार ड्राई कम करके ड्राई बढ़ा के दिखाइए ना, हैं? डिले में एक बार ड्राई कम करके और ड्राई बढ़ा के दिखाइए ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ, ड्राई क्या चीज है। मेरा खिलौना डीले में तो खैर ड्राई होगा नहीं, रिवर्ब में रहेगा। रिवर्ब में आप देखो, डीले में मैं बता दूं, डीले का ये मिक्स ही लेवल आपका ड्राई वेट हो गया, इसी को समझ लो। डीले में जैसे अगर आप ड्राई वेट बढ़ाते हो तो क्या होगा, मेरा खिलौना फौज की राइफल, ये चीज आपका वेट है, इसको कम करोगे तो कम गूंजेगा वोकल। मेरा खिलौना फौज की राइफल। अब ड्राई क्या होता है, जो आपके वोकल चल रहे हैं वो खाली वेट वेट ही सुनाई देना चाहिए, कि जो वोकल की स्ट्रेंथ है वो भी आनी चाहिए। अगर मैं ड्राई कम करूंगा, ओके, मेरा बस बेस सुनाई दे, वो रिवर्ब सुनाई दे रहा है। ड्राई बढ़ाएंगे, मेरा खिलौना फौज की राइफल, वोकल क्लियर सुनाई दे वोकल भी सुनाई दे रहा है। हाँ, ये चीज। मेरा खिलौना फौज। अब डीले कैसे काम करेगा इसमें, अगर आपने इसको कम कर दिया, देखो ड्राई हो गया डीले, मेरा खिलौना डीले नहीं है, फौज की राइफल, वेट हो रहा है। हाथ में गोले और खतरे पल पल। मेरा खिलौना फौज की राइफल। आपको लग रहा है जो डीले का वेट है ज्यादा हो रहा है, मेरे को अपने वोकल ड्राई करने हैं, तो हल्का सा डीले यहाँ से नॉब से मेरा खिलौना देखो लाइट हो गया। फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल। मेरा खिलौना, मेरा खिलौना फौज की राइफल, मेरा खिलौना, डन, सुनते हैं इसको। मेरा खिलौना फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल। मेरा खिलौना फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल, मुझे देश की मिट्टी। डन। अब इसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जिनको लगाने से वोकल और बढ़िया होते हैं, जैसे अपना फ्रेश एयर होता है, देखो ये वोकल को और शार्प करता है। मेरा खिलौना फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल। मेरा खिलौना फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे। अब देखो वोकल और फ्रंट आ गया, थोड़ा कम करते हैं इसको। फिर एक होता है सुदेटू। सुदेटू क्या करता है, थोड़े डायनेमिक्स को, स्टीरियो को और EQ में, इन तीनों पे काम करता है वोकल में। थोड़ा वोकल को सेपरेट करता है चीज़ों से। अगर वोकल मिक्स हो रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहे, दब रहे हैं, तो ये उनको थोड़ा सेपरेट करता है। वोकल में जाओ, वोकल में ये प्रीसेट, DSR लगाया है इसमें। हाँ DSR हमने लगाया, ये रहा DS। इसके बिना तो वोकल बहुत चुभेगा। देखो मेरा खिलौना फौज की राइफल,
हाथ में गोले, सा वाली जब आवाज आएगी तो ही ये क्लियर सुनाई देगा। लाइक मेरा खिलौना, हाथ में गोले, खतरे पल देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती, शाह वाली साउंड है उसमें, अब सुनो शाह वाली साउंड। देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती। ठीक है, तो ये चीज करेगा। अब सूदे 2 में से हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, देखते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें। इसमें जस्ट चेक करके देखना है कौन सा अच्छा है। चलने देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है। मेरा खिलौना, फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे, कोई भी अच्छा लगा। देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है। मेरा खिलौना, फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल, सूदे 2 यूज नहीं करे तो वोकल थोड़े भारी भारी लग रहे देश की मिट्टी, मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है। मेरा खिलौना, फौज की राइफल, हैं। अब सूदे 2 के साथ देश की मिट्टी, राइट मुझे देश की धरती का कर्ज चुकाना है। मेरा खिलौना, फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल। I am a bit different guy from school. Nation come first, come. इस तरीके से आप वोकल अपने मिक्स करते हो, सारी चीजें अपनी सेपरेट एक दूसरे से करना है, उन्हें EQ करना है, उनकी फ्रीक्वेंसीज पे काम करना है, और ये तरीका होता है मिक्स करने का। कि अगर इनके बिना हम सुनेंगे जो हमने अभी तक काम किया है, इसके बिना जो वोकल हम सुन रहे थे वो कैसा लगेगा। और क्या ये भी लगाया हमने इसमें, स्ट्रिंग्स के लिए अपना ये लगाया है और EQ और इसमें लगाया था। अब आप इसको सुनो, जो ये सेक्शन था। मेरा खिलौना, फौज की राइफल, हाथ में गोले, सब कुछ है, बट वो जो एक फील होता है वो नहीं है। अब जैसे हम इसमें रिवर्ब, डिले, EQ, स्टीरियो, इनहेंसर्स, ये सब चीज़ें लगाते हैं, उसके बाद आप देखो मेरा खिलौना, फौज की राइफल, हाथ में गोले और खतरे पल पल। I am a bit different guy from school. Nation come first is my rule. Wear this uniform. इस तरीके से आप वोकल पे इफेक्ट्स लगाते हैं और ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको मास्टर करेंगे, थोड़ा सा और इसको क्लीन करके और थोड़ा चीज़ों पे ध्यान देके। मास्टरिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में फाइनल करके अपना मिक्सिंग मास्टरिंग भी आप समझ चुके हैं। ये आप एक बार वोकल का रिकॉर्ड करके अपना ही वोकल कोई भी, और वो भी दिखाइएगा, मतलब जैसे अपना आपने खुद से वोकल रिकॉर्ड करके वो चीज। देखो, ये जो वोकल है वो रिकॉर्डेड ही है, एक हिसाब से आपने वोकल रिकॉर्डिंग कर दिया अपना वोकल मैं समझ गया, रिकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, जी, वोकल रिकॉर्डिंग वो है। मैं समझ गया भैया। हाँ हाँ, वोकल रिकॉर्डिंग यही तरीके से होती है। अब मैं तो जैसे लाइव क्लासेस दे रहा हूँ, तो अब अगर मैं वोकल रिकॉर्ड करूंगा भी, तो एक ही बात है, वो सोचो कि वो वोकल मैंने ही रिकॉर्ड किया है, मैंने कैसे रिकॉर्ड किया। इस पे अपना माइक लगाया, कुछ नहीं करना है, अपने माइक का इनपुट देना है। आप अपना जब ऑडियो इंटरफेस आपका कनेक्ट हो जाएगा, जैसे जो भी फोकस राइट या जो भी आपका इंटरफेस का नाम है, जैसे उसका नाम FL स्टूडियो एशो है, आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे, एक चैनल पे जाओ, उस पे आपको रिकॉर्डिंग ट्रैक बनाना है। रिकॉर्डिंग ट्रैक कैसे बनेगा, ये इंसर्ट होता है यहाँ पे। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा फोकस राइट 1, फोकस राइट 2, जितने उसमें माइक के स्लॉट्स होते हैं। अगर आपने नन है, उस पर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। क्लिक करोगे, 1 करोगे, फर्स्ट स्लॉट दोगे, आपका फर्स्ट जो नॉब है मिक्सिंग उसका रिकॉर्डिंग का, उसको थोड़ा बढ़ा दो, 50% रखो, आपका वोकल आने लग जाएगा। इसके अलावा कुछ है ही नहीं वोकल रिकॉर्डिंग। अब आपने सिंपल अपना वोकल रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, अपना वोकल रिकॉर्ड करो। जैसे मेरे ना 2 ट्रैक में रिकॉर्ड हो रहा था, जैसा आपका सिंगल में हो रहा है। हाँ, तो वो 2 ट्रैक में रिकॉर्डिंग है ना, आपका मास्टर में भी रिकॉर्डिंग ऑन है। आप देखना किसी ना किसी का नीचे से रेड बटन ऑन होगा, डबल डबल। आप इसको ऑफ कर दो, रेड बटन जो है रिकॉर्डिंग का, वो बस एक ही ट्रैक पे होना चाहिए जिसपे वोकल। रेड बटन ऑफ तो रिकॉर्डिंग ऑफ, रेड बटन ऑन तो रिकॉर्डिंग ऑन होगी। ठीक है, तो देखना किसी और ट्रैक पे ये ना हो। ठीक है, जिस भी ट्रैक पे रेड बटन होगा उस पर रिकॉर्डिंग होगी। जब आप अपना गाना गाओगे तो देखना किसी ना किसी डॉट ट्रैक पे वो कहीं ना कहीं चल रहा होगा। अगर 2 ट्रैक पे नहीं चल रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट ओपन करना, उस पर सिंगल ट्रैक पे करना, देखना आपका एक ही रिकॉर्ड होगा। सिंगल एक ही रिकॉर्ड होता है, 2 रिकॉर्ड नहीं होते। अगर जैसे मैंने दूसरे ट्रैक पे भी इसको ऐसे डाल दिया, ठीक है, अगर मैं वोकल रिकॉर्ड करता हूँ तो फिर देखो अब वो दिक्कत आ रही है आपकी वाली, सफेद ट्रैक बन रहा है हाँ, खाली। ये वाली, यस यस यस। तो बस वो तभी होता है जब खाली ट्रैक होगा।
आप एक खाली ट्रैक बंद कर दो इसको, जस्ट ऐसे कुछ भी, फिर नहीं करेगा वो रिकॉर्ड। नॉर्मल, फिर सिंगल रिकॉर्डिंग होगी। ठीक। ठीक है। तो ये तो रिकॉर्डिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सीखा जाए, वो तो आपका हार्डवेयर एक बार कनेक्ट हो गया, उसमें माइक कनेक्ट हो गया, आपको कॉर्ड्स के साथ, बीट के साथ गाने को गाना है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है रिकॉर्डिंग। सिंपल। वही ये वाली दिक्कत आ रही थी जो आपने भी दिखाई ना, बस यही हाँ, होता। बस इसको देख, आप देख लेना, बस कहीं ना कहीं एक रिकॉर्डिंग चैनल ऑन होगा, उसको ऑफ कर देना, हो जाएगा। ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू। डन करते हैं। बाकी आपसे आपसे कल मुलाकात करते हैं भैया। अपना आप मुझे वो भेज दीजिएगा हाँ हाँ, लोकेशन, मैं जहाँ पे बिल्कुल हम आपको हैं। बताता हूँ। अच्छा, स्टेशन से मैं, क्योंकि मान लो जैसे मैं बस से आया तो बस तो खैर वहाँ खड़ी होती है आपके पुल के पास, नीचे है ना। हम्म। अ, और बाकी स्टेशन से अगर ट्रेन से अगर मैं आया तो उसके वैसे कैसे कैसे अप्रोच करना होगा मुझे, आप एक बार बता चलो, मैं दीजिए। आपको अभी व्हाट्सएप पे लिख के दे देता हूँ, उस पर बता देता हूँ ठीक, ठीक कौन है, सी जगह ठीक है रहेगी, भैया। क्या है ना। चलो ठीक। और भैया इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ, मैं भेजता हूँ। ठीक। ओके भैया, थैंक यू, नमस्ते।